बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हज़रत लुक़मान नबी न थे बल्कि एक ऐसे बंदे थे जो मसनूआत इलाही में बहुत कुछ गौर व फ़िक्र किया करते थे और जिनका यकीन अपने खालिक के बारे में बहुत ही अच्छा था। चूँकि वो खुदा को दोस्त रखते थे, खुदा ताला ने भी इनको पसंद किया और हिकमत अता फरमा कर उन पर एहसान किया। एक दिन ठीक दोपहर के वक्त जबकि वो कैलूला फरमा रहे थे और उनकी आंख ज़रा की ज़रा बंद हुई, खुदा ने फरिश्तों के बास गिरोहों को हुक्म दिया और उन्होंने हज़रत लुक़मान को इस तरह से कि वो उनकी आवाज़ तो सुनते थे और देखते ना थे, पुकारा और उनसे ये कहा, ए लुक़मान, क्या तुम ये चाहते हो कि खुदा ताला ज़मीन में से तुमको अपना खलीफा मुकर्रर कर दे ताकि तुम लोगों के झगड़ों का फ़ैसला किया करो? इसके जवाब में हज़रत लुक़मान ने कहा, अगर मेरे परवरदिगार ने हुक्मन ये बात मेरे लिए मुकर्रर की है तो मुझे बग़ैर कबूल करने के चारा ही क्या है, इसलिए कि जब मैं इसे कबूल करूँगा तो वो ख़ुद मेरी आनत भी फरमाएगा, फ़ैसला करने का तरीका भी मुझे सिखाएगा और इससे भी मुझे बचाएगा कि मेरे हाथ से कोई बात बेजा हो जाए। और अगर अल्लाह ताला ने कबूल करने न करने के बारे में मुझे मुख्तार फरमाया है तो मैं तो आफ़ियत ही को कबूल करूँगा। फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि ए लुक़मान, ऐसी बात तुमने क्यों कही? उन्होंने फरमाया, इसकी वजह यह है कि आदमियों के झगड़ों को तय करना दीन की मंजिलों में सबसे ज़्यादा सख्त मंजिल है और इसी में सबसे बड़ी आजमाइश है, खुसूसन इस सूरत में जबकि खुदा की तरफ से मदद ना मिले और यूं ही छोड़ दिया जाए, इसलिए कि जुल्म तो ऐसे शख्स को हर तरफ से आ घेरता है और वो दो हालतों में फंस जाता है। अगर इसका फ़ैसला ठीक हो गया तो उम्मीद होती है कि बच जाए और अगर फ़ैसले में गलती की तो फिर जन्नत के रास्ते से दूर जा पड़ता है। और जो शख्स दुनिया में कमज़ोर और जलील रहे, इसकी निस्बत उम्मीद है कि आक़िबत में शरीफ व अज़ीज़ तर हो, बल्कि इसका हुक्म चले। और जिसने आक़िबत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लिया वो दोनों जहां से गुज़रा हो गया। दुनिया तो फ़ना होने वाली है, यूं गई, और आक़िबत को उसने इख्तियार ही ना किया और वो यूं ना मिली। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने भी इनकी ऐसी हिकमत की बातों पर ताज्जुब किया और खुदा ताला को भी उनकी ये गुफ्तगू पसंद आई। चनाचे जब शाम हुई और शब को वो अपने बिस्तर पर सोए तो खुदा ताला ने इन पर अपनी हिकमत नाजिल फरमाई और उसने सोते ही में इनको सर से पांव तक ढांप लिया। अब जो वो बेदार हुए तो उस ज़माने में उनसे ज़्यादा दाना कोई ना था। जब घर से निकलकर लोगों के पास आए तो जो बात कहते थे सरापा हिकमत ही हिकमत होती थी और उनकी हिकमत तमाम आलम में फैल गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया कि जब लुक़मान को खिलाफत की खुशखबरी दी गई तो उन्होंने इसको कबूल ना किया तो खुदा ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने वो खिलाफत की खुशखबरी दाऊद अलैहिस्सलाम को जाकर सुनाई और उन्होंने बग़ैर किसी ऐसी शर्त के जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने की थी इसे कबूल फरमा लिया। तो खुदा ताला ने ज़मीन की खिलाफत दाऊद को अता फरमाई और इसमें कई मरतबा इनकी आजमाइश की और उनसे इसके बारे में लग़ज़िशें भी सरज़द हुई, जिनकी बाबत खुदा ताला ने उनका उज़्र कबूल फरमा लिया और उनको माफ़ कर दिया। हज़रत लुक़मान अक्सर हज़रत दाऊद की ज़ियारत को जाया करते थे और उनको बहुत सी नसीहत की बातें सुना कर आते थे। इसी हिकमत की वजह से हज़रत दाऊद ने उनको अपना वज़ीर बनाया और हज़रत दाऊद ने फरमाया कि ए लुक़मान, आप बहुत खुश नसीब हैं कि हिकमत और दानाई तो आपको मिल गई और हुकूमत की आजमाइश से आप बच गए और मैं हुकूमत की आजमाइशों के झगड़ों में पड़ गया।